देखो ध्यान से समझना, टॉपिक है ना नन्हे समीकरण। इससे पहले का टॉपिक क्या था अपना? इससे पहले का था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। वो क्यों यूज किया गया था? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्यों यूज किया जाता है? आपको सिंगल इलेक्ट्रोड का विभव निकालने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का यूज किया जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का जो विभव होता है वो कितना होता है? सर 1 वोल्ट। एक नहीं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का जीरो होता है ना, शून्य होता है मानक हाइड्रोजन का। और किसी भी आप इलेक्ट्रॉन जैसे जिंक की रोड लो, कॉपर की रोड लो आप, अच्छा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कैथोड का भी काम करता है और एनोड का भी काम करता है, ठीक है। लेकिन मानक का मतलब क्या क्या होती है? मानक का मतलब 298 केल्विन, 298 केल्विन टेम्परेचर हो और एक एटॉमिक प्रेशर हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक मोलता उसकी सांद्रता हो। तो नैनस ने बताया कि जरूरी नहीं कि सांद्रता एक ही मोल हो, यानी सांद्रता एक इकाई हो, ये जरूरी नहीं। अगर एक के अलावा और कोई भी इकाई सांद्रता हो तब क्या करें? इसलिए नैनस ने एक समीकरण दिया जिसके अंदर अलग अलग सांद्रताओं के लिए भी आप वोल्टता निकाल सकते हो। किसके लिए? अलग अलग सांद्रताओं वाले जो भी विलयन है उनके लिए भी आप वोल्टता निकाल सकते हो। देखो नैनस समीकरण, नैनस ने एक कोई भी अभिक्रिया इस प्रकार होती है Mn+। क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा अधिकता है या कमी है? कमी है कि तभी तो प्लस आया, तभी तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद क्या बनता है? पॉजिटिव आता है उसके ऊपर। अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके पूरी कमी पूरी हो गई, कमी पूरी हो गई ना। ये एक अर्धशैल अभिक्रिया है। क्या है ये? इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है इसमें, और इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या होता है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या होता है? अपचयन। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या होता है? अपचयन। तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड है जिस पर अपचयन अभिक्रिया हो रही है? क्या हो रही है? जिस पर अपचयन अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पे एम क्या है? कोई भी, जैसे कॉपर ले लो एम की जगह, जिंक ले लो, हाइड्रोजन ले लो, जो भी आप इलेक्ट्रोड जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव आप निकालना चाहते हो वो ले लो यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखो, किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापा गया विभव, इलेक्ट्रोड विभव। क्या लिखा मैंने? ये किसी भी सांद्रता पर, क्योंकि मानक वाला किस पे था? केवल जिसकी सांद्रता 1 मोल हो। अब ये किसके लिए है? किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापा गया इलेक्ट्रोड विभव। ये नैनस ने इस समीकरण के द्वारा दिया। ये फिक्स है। कहाँ से आया? नैनस ने ये बताया कि जो भी इलेक्ट्रोड विभव मापा जाएगा, जो भी इलेक्ट्रोड विभव मापा जाएगा वो दो चीज़ों पर निर्भर करेगा, T ताप पर और ये सांद्रता पर। M क्या? उसकी सांद्रता। क्या बताया नैनस ने? कि जो भी इलेक्ट्रोड विभव मापा जाएगा सेल का वो दो चीज़ों पर निर्भर करेगा। किस किस पर? ताप पर और सांद्रता पर, ठीक है। तो ये नैनस ने एक समीकरण दिया जिसके अकॉर्डिंग आप किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल EMF निकाल सकते हो, इलेक्ट्रोड विभव आप निकाल सकते हो। यदि M की सांद्रता, M क्या है? M जैसे देखो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद में ये रहा M, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद में ये रहा। कौन सी क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ, अपचयन हुआ? अपचयन हुआ। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद भी क्या हुआ? इस पे अपचयन। तो ये वाला M ये है। यदि M की सांद्रता 1 इकाई हो, मतलब इस फॉर्मूले में M क्या हो? 1 हो। और 1 किसके लिए अपन लेते हैं? हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए लेते हैं। तो देखो M की जगह क्या लिख दिया मैंने? 1। अब देखो क्या बन गया? E का E, E नोट का E नोट माइनस RT अपॉन NF ln, और M की जगह क्या लिख दिया मैंने? 1 Mn प्लस ये बची हुई जो सांद्रता है। अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं क्या क्या है इसके अंदर। देखो R यहाँ पे है गैस स्थिरांक। क्या बोलते हैं R को? गैस स्थिरांक बोलते हैं, जिसका मान फिक्स होता है, कांस्टेंट है। ये एक 8.314 पता होगा आपको पहले भी। 8.314 किसका मान होता है? R का मान होता है, जिसका मात्रक क्या होता है? जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। क्या होता है? जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। इसको नोट कर लेना आप। F क्या होता है? फेराडे स्थिरांक होता है। कहाँ पर है F? ये रहा। और फेराडे आपने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। हाँ फेराडे, एक फेराडे के अंदर 96,500 कूलाम आवेश होते हैं। फेराडे किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है।
आवेश को एक बड़ी क्वांटिटी में जब मापा जाए तो फैराडे के अंदर नापते हैं। जैसे मीटर के लिए छोटी क्वांटिटी है और किलोमीटर के लिए बड़ी क्वांटिटी नापते हैं अपन, ऐसे ही फैराडे जो है बड़े आवेशों को मापने के लिए मात्रक यूज किया जाता है। फैराडे स्थिरांक है जिसका मान फिक्स होता है, कितना होता है 96,500 कूलम मोल इनवर्स। टी आप जानते हो फेमस है, तो टेम्परेचर जो केल्विन पे लिया जाता है। और mn प्लस क्या है, मोलर सांद्रता। क्या है, मोलर सांद्रता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अब ये इस प्रकार से आ गया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ये समीकरण किसने दिया था? नैनस ने दिया था। क्यों दिया था? चलो मैं बोलता हूँ, क्योंकि इसलिए दिया था कि आपको एक से अधिक ज़्यादा सांद्रता दी हुई हो, तब क्या करें, तो उस सेल का इलेक्ट्रॉन विभव निकालने के लिए हमें नैनस समीकरण का यूज करना पड़ता है। अब देखो, अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ये क्या लेके देखते हैं? एग्जांपल। जैसे एक डेनियल सेल कॉपर और जिंक से बनता है। कॉपर +2 बनाता है, जिंक +2 बनाता है। आयनों की किसी भी सांद्रता के लिए, देखो अंडरलाइन क्या है, ये किसी भी सांद्रता के लिए, केवल एक के लिए नहीं, किसी भी सांद्रता के लिए हम एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं। बताओ, कैथोड के लिए आपको पता है डेनियल सेल में जिंक होता है, एक जिंक की रोड होती है, कॉपर की रोड होती है, बताया था मैं पहले एक बार। और एनोड जो है जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जिंक जो त्यागता है उसका होता है ऑक्सीकरण। तो जिंक क्या बन गया, ऑक्सीकरण होता है, उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। यही पता आपको, जिसका ऑक्सीकरण होता है उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, आप आराम से देख लेना बाद में भी, है ना। एनोड किस पे आएगा, नेगेटिव चार्ज। एनोड पे नहीं, जिसका ऑक्सीकरण होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज आता है उसको बोलते हैं अपन एनोड। आपको डाउट? तो जिंक यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है जिंक का, और जिंक के लिए समीकरण में क्या बनाऊंगा, तो जिंक के लिए यही समीकरण में बनाऊंगा। देखो, ई जिंक के लिए, ई नॉट जिंक के लिए -RT/2F। 2 क्यों, एन आपने बताया नहीं, तो देखो एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसमें, दोनों सेलों में, मतलब जैसे जिंक और कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना। एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन जिंक देगा और कॉपर ले लेगा। जिंक सेल के विक्रिया क्या थी, याद करो एक बार। जैसे जिंक क्या बनाता है, Zn+2। कब, जब 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देता है। ये त्यागे हुए 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की पहले से कमी थी, तो ये बना लिया Cu। तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो क्या बन गया, ऑक्सीकरण। और इसका किसका काम करेगा, ये एनोड का। और ये किसका काम करेगा, कैथोड का। ये डेनियल सेल में विक्रिया हुई थी। ठीक है, अब देखो एनोड के लिए आपने, कैथोड के लिए क्या निकाला, Cu+ और Cu+2 RT/2F। 2 क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पे Ln और 1/Ln का Ln, देखो Ln का Ln 1 का 1। और सांद्रता किसकी लेंगे, कॉपर के लिए कर रहे हैं, तो कॉपर की सांद्रता, Cu+2 की सांद्रता किसके लिए कर रहे हैं, ये कॉपर के लिए। अच्छा, Ln क्या है यहाँ पे, ये मैथ्स वाले ज़्यादा जानते हैं, बायो वाले कम जानते हैं। Ln को बोलते अपन, जैसे Ln को जब बेस लोग के अंदर आता है बेस, तो Ln का मान होता है 2.303 लॉग, जिसका बेस 10 हो। ये बोलते हैं Ln को। केमिस्ट्री में इसको Ln, और कभी कभी इसको बड़ा L, ऐसे मतलब ऐसे L और N भी लिखते हैं, समझ गए। ये भी करेंगे अपन नेक्स्ट स्टेप में। तो देखो, कैथोड के लिए इसको समीकरण नंबर दे दो 1, और एनोड के लिए जो भी आपके पास इक्वेशन आए उसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब सेल विभव हमने 2-3 पेज पहले पढ़ा था। सेल विभव कैसे निकालते हैं, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। हाँ यही है, क्या है, कैथोड माइनस एनोड, मतलब कैथोड पर सेल विभव और एनोड पर सेल विभव दोनों का अंतर ई सेल कहलाता है। तो देखो, कैथोड के लिए कहाँ पर है, समीकरण नंबर 1 ये रहा। समीकरण नंबर 2 किसके लिए है, एनोड के लिए। क्या यहाँ रख दो दोनों की वैल्यू अब मैं, तो देखो एक समीकरण निकल के आएगा मेरे पास, ई सेल, आप ये भी लिख सकते हो। ई कैथोड की इक्वेशन क्या है, फटाफट बोलते जाओ मेरे पास अब। तो ई नेगेटिव Cu+2, और ये छोटा लिखना आपको पता है ना आपको, -RT/, चलो मैं बोल देता हूँ, नहीं तो उसमें ज़्यादा बाउंस रिकॉर्ड हो जाएगा आवाज़, ठीक है। Ln और 1/, क्या है बताओ, Cu+2 और Aq। अच्छा, Aq क्या होता है पता है ना,
एक्वा सॉल्यूशन। जलीय विलयन क्या होता है? ठीक है। अब मैं निकालता हूँ किसका, एनोड का। कैथोड मिल गया, मैंने यहाँ रख दिया कैथोड को। अब बीच में लगाऊंगा क्या, माइनस, बड़ा वाला माइनस लगाया ताकि आपको दूर से दिख जाए। ये माइनस है, किसके लिए लगाऊं, एनोड के लिए। एनोड कहाँ पर है, ये रहा, देखो ये रही एनोड का बिगड़ पूरी। जब ये माइनस पहले लगा दिया मैं, है ना, अब ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, बिल्कुल राइट। तो ये हो जाएगा माइनस का ई नोट Zn प्लस 2 Zn, और ये हो जाएगा किसका बताओ, प्लस का। सो RT बटा 2F ln 1/Zn प्लस 2। और कौन सा सॉल्यूशन है, जलीय विलयन एक्वा सॉल्यूशन। अब देखो कुछ कट रहा है क्या यहाँ पर, कटेगा क्या यहाँ पर बताओ। तो ई सेल इक्वल टू, इन दोनों को मैं एक तरफ लिखता हूँ, किन दोनों को, इसको और इसको। ध्यान से देखो, ई Cu प्लस 2 Cu यानी कि कैथोड, माइनस, ध्यान से देखो इसको इधर, Zn प्लस 2 और Zn, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट में क्या लिखता हूँ, इसको और RT वाले को, है ना। सो माइनस RT अपॉन 2F ln 1/Cu प्लस 2। हमें एक बार हटा देता हूँ, आप समझना क्या चल रहा है अपने पास, एक बार चल रहा है, लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा नहीं तो। प्लस RT अपॉन 2F ln 1/Zn प्लस 2। आपको जब ये देखना हो ना वीडियो में, तो आप वीडियो को पुश कर लेना, ठीक है। फटाफट चलते जा रहे थे, एक बार सर आए बोर्ड के सामने भी चले गए, मैं देखा नहीं क्या होता, ठीक है। वीडियो को पुश कर लेना उस टाइम। अब इसके बाद नेक्स्ट ये तो इरेज कर देता हूँ मैं, क्योंकि आपके वीडियो में देख लोगे, घर पे जाके नोट कर लेना आप, है ना। चलो आगे देखते हैं। ई सेल आया अपने पास, ई यहाँ लिख देता हूँ, सेल, इसको क्या बोलते हैं अपन, इनोट सेल बोलते हैं अपन, इनोट सेल। ओके, इन दोनों में मैं माइनस कॉमन लेता हूँ। अगर माइनस, अच्छा माइनस के साथ और क्या क्या कॉमन आ रहा है देखो, RT अपॉन 2F, RT अपॉन 2F, ये मैं बाहर ले लेता हूँ। तो RT अपॉन 2F, तो अंदर क्या क्या बचा ध्यान से देखो अब इसको, ln 1/, ये यानी कि जो है ln 1/Cu2 प्लस एक्वा सॉल्यूशन, माइनस या प्लस, माइनस लगेगा क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले रखा है यहाँ पर। यहाँ क्या बचा, ln 1/Zn प्लस 2 का एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगेगी लॉग की, प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से देखो, ये मैं साइड में ले देता कि आप लर्न भी रख लेना, इसको नोट भी कर लेना, कि लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m, ये m और n क्या है, कोई भी संख्या है ना। तो लॉग m माइनस लॉग n, इसका फॉर्मूला होता है लॉग m/n, समझ गए। और लॉग और ln में कोई फर्क होता है क्या, होता है, इतना सा होता है, कितना सा होता है कि ln बराबर होता है 2.303 log 10, और साथ में जो भी आपको लिया गया है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये लॉग और ln में फर्क होता है। अब देखो क्या बचा अपने पास, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT अपॉन 2F, बताओ ln log m माइनस log n, इसको मान लो m, इसको मान लो n, ये अप्लाई करो, जल्दी बताओ क्या आएगा। देखो ln m अपॉन n क्या है, m अपॉन n, तो यहाँ पे m क्या है, ये यानी कि 1/Cu प्लस 2 अपॉन 1/Zn प्लस 2, बताओ इसमें, राइट। नाउ ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन 2 है। फाइनल आंसर आ रहा है, ध्यान से देखना इसको, ln
कितना आएगा, ये ऊपर जाएगा तो देखो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, Zn + 2 अपॉन Cu + 2 Ln, ये आ गया। आप इसको अलग अलग ब्रैकेट मार देते दोनों का, इसका इधर और दोनों कैसे सॉल्यूशन में डिलीवरी में। अब अपन क्या करते हैं, इन सबके मान रखते हैं। लास्ट फाइनल आंसर जो एग्जैक्ट आपको वैल्यू याद रखनी है न्यूमेरिकल के लिए, वो वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं फटाफट। बताओ आर कितना था, मैं इसको रेड से लिख देता हूँ। आर कितना था 8.314। बताओ टी कितना था 298 केल्विन टेम्परेचर। बुक लाओ एक बार आपकी। सही है। और एफ कितना था 96,500। देखो तीनों कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई अपन को, ठीक है। और एल को भी अपन कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, एक ये भी अपन यूज कर लेंगे, एल बराबर 2.303। अब ध्यान से देखना तुम लोग। तो ई सेल = ई नॉट सेल माइनस आर बताओ 8.314 अपॉन 2, एफ कितना है 96500 मल्टीप्लाई टी कितना है 298 केल्विन। साथ में एल की जगह भी लिख रहा हूँ मैं क्या 2.303, या फिर इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ एक बार एल एन ऐसा कैसे लिखता हूँ, इसको बाद में चेंज कर लूँगा मैं। एंड आउट। अब देखो तो आप इसको सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला वैसा आएगा ये। और आपको लर्न रखना क्योंकि आप सॉल्व भी करोगे तो वही आंसर आएगा जो मैं लिखने जा रहा हूँ। पहले तो आएगा, हाँ आप पूरे वैल्यू रखोगे ना, एक इसको भी चेंज कर लेते हैं 2.303 मल्टीप्लाई ये पूरा 8.314 मल्टीप्लाई 298 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 96500 डन। 2.303 कहाँ से आया बताओ, तो एल को मैं लिख दूं क्या अब लॉग, जिसका बेस क्या हो 10, बाकी सब ऐसा का। एंड आउट। अब देखो इस पूरे को सोल्व करोगे आप तो एक फाइनल वैल्यू आएगी आपके पास ई सेल = ई नॉट सेल माइनस 0. बोलो 0.059 अपॉन 2 log 10 Zn + 2 और C + 2। ये आपको लास्ट फाइनल याद रखना है। जो नन्हे समीकरण के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला आता है, इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल भी आता है। एग्जाम के अंदर आएगा 3 से 4 मार्क्स का आ सकता है। ये क्या करने के लिए, नन्हे समीकरण ये लिख देगा कि व्युत्पत्ति कीजिए या प्रूफ कीजिए कि नन्हे समीकरण यह होता है, या फिर इसके बेस पे एक एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल आ जाएगा जो उठकर आपकी किताब में से। समझ गए। फाइनल आंसर आपको याद रखना है। बताओ ई सेल ये क्या है, ई नॉट सेल 0.059 अपॉन 2 log 10 Zn + 2 और C। अच्छा इसके सॉल्व करने के लिए आपको कुछ वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। कैसे कि log, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि log जब बेस 10 हो, log 1 की वैल्यू होती है 0, log जब बेस 10 हो इसकी वैल्यू होती है 1, log जब बेस 10 और 100 हो इसकी वैल्यू होती है 2 होगी। और log 10 जब मैं, जैसे मैं कोई पावर के अंदर करता हूँ, जैसे 10 की घात 2 हो तो पावर आगे आ जाती है log के फॉर्मूले में, और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं log 10 10। और 2 का 2 log 10 को हम बोलते हैं 1, तो 2 × 1 यानी कि 2। ध्यान से देख लेना इसको पहले ही। तो 10 2 कितना हो गया 2 हो गया यहाँ पर 10 10 to power 2।
ओके, ये वैल्यूज आपको फाइंड आउट याद रखनी है। अब मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, जो लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 3.1, लोकेट इन योर बुक, एग्जाम्पल नंबर 3.1। ये लास्ट फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। ओके, करें एग्जाम्पल, रीड करो। एक रिएक्शन गिवन है कि Mg प्लस 2Ag प्लस, जिसकी मोललता है 0.001 m, जो बन रहा है किससे, क्या बन रहा है इससे, अब देखो Mg प्लस 2 एंड 0.130 m प्लस Ag। मतलब ये जो सेल रिएक्शन है वो किस किस के बीच हो रही है, मैग्नीशियम और सिल्वर के बीच हो रही है, बताया आपको, मैग्नीशियम सिल्वर के बीच हो रही है। इसके ई सेल की गणना कीजिए यदि ई नोट सेल आपको दिया हुआ हो 3.17 वोल्टेज। कितना दिया हुआ हो, 3.17 वोल्टेज। अभिक्रिया का समीकरण में लिख देता हूँ। तो अभिक्रिया क्या बनेगी कि जैसे Mg और हाँ, Mg क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। फिर दूसरी चीज, ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर लेगा, Ag, और ये क्या बना लेगा, नॉर्मल Ag। ये सेल अभिक्रिया है, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। आधा लिखे तो अर्ध सेल अभिक्रिया, पढ़ा था अपने 1-2 दिन पहले, ठीक है। अब न्यूमेरिकल में देखो क्या क्या दिया हुआ है। ये है उदाहरण नंबर 3.1, एग्जाम्पल नंबर 3.1, पेज नंबर आपको मिल जाएगा 72 पर, ठीक है। एंड क्या क्या गिवन है इसमें, देखो ई नॉट सेल इज गिवन 3.17 voltage. Look at here, E naught cell is equal to 3.17 voltage, and we have to find out E cell. What is the value of E cell? और सांद्रता दी हुई है आपको, क्या क्या दी हुई है कि Mg प्लस 2, कितनी सांद्रता है इसकी, 0.130 m, एंड Ag प्लस की सांद्रता दी हुई है 0.0001 m। ओके, बताओ इसमें ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, Mg का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो इस फॉर्मूले में क्या होता है, Zn का भी ऑक्सीकरण हुआ था, मतलब जिसका ऑक्सीकरण होता है वो आता है ऑक्सीकरण, और जिसका अपचयन होता है वो आता है नीचे। तो आप तो एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। देखो ई सेल, और वैल्यू रखो यहाँ पे, फटाफट रखो जल्दी से, टाइम नहीं। अब ई नॉट सेल कितना है, 3.17, हाँ अंडरस्टैंड, माइनस 0.059/2 log 10। बताओ फटाफट, Zn प्लस 2, ऑक्सीकरण इसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन। तो क्या लिखेंगे, Mg प्लस 2, यानी कि Mg प्लस 2 का मैं सीधी वैल्यू लिख देता हूँ 0.130, और नीचे क्या लिखूंगा 0.000